नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज एक ऐसा स्नेक हमने रेस्क्यू किया है जो इससे पहले 2011 में देखा गया था हमारे एरिया में। और उसे रेस्क्यू करने वाले, उसकी इस एरिया में खोज करने वाले, ऐसा माना जाता है कि वो स्नेक यहाँ पर नहीं मिलता है, पर उसकी खोज करने वाले इस इलाके में उसको ढूंढ निकाला था हमारे सर डॉक्टर श्री HKS गजेंद्र सर ने। और आपको बताते चलें दोस्तों कि ये इतना रेयर स्पीशीज़ का स्नेक है जो इस एरिया में मिलता है कि यहाँ के जो आदिवासी हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है, वो तक इसे नहीं पहचानते। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक की, जिसे आम बोलचाल में तक्षक नाग के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, तक्षक नाग। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है एक ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, 5 रंगों का इसका पैटर्न है। तक्षक नाग इसे कहा ज़रूर जाता है, लेकिन ये वास्तव में तक्षक नाग नहीं है। इसे ये नाम दिया है सपेरों ने। और ये थोड़ा सा अग्रेसिव ज़रूर होता है, पर अमित ने इसे काफ़ी लाइटली हैंडल किया हुआ है, तो ये कुछ करेगा नहीं। अब बात करते चले इसके वेनम की, तो ये माइल्डली वेनमस होता है, सेमी वेनमस जिसे कहा जाता है। ह्यूमंस के लिए इसका वेनम हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन छोटे जो जीव जंतु होते हैं, जैसे छिपकली हैं, छोटी चिड़िया के बच्चे वगैरह हैं, उनको ज़रूर ये लीथल उनके लिए होता है, फेटल होता है उनके लिए, उनकी डेथ हो जाती है इसकी बाइट से। इसको तक्षक नाग या इसके पैटर्न के बारे में दोस्तों भारतीय मिथक कोश में एक डॉक्यूमेंटेशन हमने देखा था, पढ़ा था, जिसके अनुसार महाभारत कालीन समय में एक राजा हुआ करते थे। द्वापर युग के अंत की बात कर रहा हूँ मैं, जब कलयुग की शुरुआत हो रही थी, द्वापर युग का अंत हो रहा था, उस समय एक राजा हुआ करते थे, राजा परीक्षित। तो ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित की मृत्यु इस सर्प के कारण हुई थी, इस सर्प के काटने से हुई थी। और इनकी राजा परीक्षित की जो महारानी थी, उन्होंने इसे श्राप दिया था, इसकी पूरी जो वंशावली है उसको श्राप दिया था कि मेरा सुहाग तो चला गया, अब मेरे पूरे सुहाग का जो रंग है वो तुझ में लग जाए। तो ऐसा ही माना जाता है कि इसीलिए इसके हाथ में चूड़ी, सिंदूर, काजल, इन सारी चीज़ों का रंग है। अगर आप देखें तो इसमें हरे रंग का बेस है, साथ में काला रंग दिखता है, लाल कलर दिखता है, गोल्डन भी दिखता है दोस्तों। तो ऐसा माना जाता है कि हरा रंग जो है वो चूड़ी से आया, काला रंग काजल से आया, जो लाल कलर के पैचेस हैं वो सिंदूर से आए, और गोल्डन कलर जो है वो माना जाता है कि केश का रंग है। तो ऐसा दोस्तों इसमें लिखा हुआ है, हमारे भारतीय मिथक कोश जो है उसमें ये लिखा हुआ है। तो ये टोटल, हम इस कहानी को नहीं मानते कि वो ये नाग रहा होगा तक्षक नाग। ये मेरे ख्याल में सपेरों द्वारा प्रचलित कहानी है। वो चूँकि ये अलग दिखता है, इसलिए सपेरों ने इस तरीके की कहानी डाल दी होगी। हमारे ओपिनियन में ये वो तक्षक नाग नहीं है। बिल्कुल सही कहा यहाँ अक्षय ने। जो कहानियों के हिसाब से जिस तक्षक नाग की बात होती है, कहानियों में बताया गया है कि उसका जहर बहुत ही ख़तरनाक था और एक ही बार डसने से जो है राजा की मौत हो जाती है, जबकि इसका जहर बहुत माइल्ड होता है। ये रंग और थोड़ा सा शायद तक्षक इसका नाम इसलिए पड़ा है, जहाँ तक हमें लगता है कि क्योंकि ये जो ग्लाइड करता है तो ये तीर की तरह हो जाता है। और अगर आपने महाभारत की कहानी देखी है तो आपने देखा होगा कि कर्ण ने कैसे तीर में जो है तक्षक को बैठा के तीर जो है अर्जुन की तरफ छोड़ा था। तो वो जो तीर की तरह सीधा होके जो ग्लाइड करने की क्षमता है, उसके कारण भी शायद इसका नाम तक्षक जो है वो रख दिया गया। ये ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक इसका अंग्रेज़ी में नाम है। इसका साइंटिफिक नेम अगर बताते चलें तो क्रिजोफिलिया ऑर्नेटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इस फैमिली में 3 अलग अलग स्पीशीज़ होते हैं। और फ्लाइंग स्नेक इसे क्यों कहा जाता है, हम बेटर वर्ड यूज़ करेंगे ग्लाइडिंग स्नेक। ग्लाइड मतलब एक वैसे ही है जैसे आप पेपर का एक हवाई जहाज़ बनाते हैं, उसको फेंकते हैं तो वो एक तरह से हवा में फ्लोट करता हुआ जाता है। तो सेम जो ऑर्नेटा फैमिली के स्नेक होते हैं, इनके साथ होता है कि ये एक ऊंचाई से दूसरी निचली जगह पर, जैसे एक ऊंचा पेड़ है वहाँ से ये नीचे की ओर छलांग मारते हैं। और इनके जो रिब्स होते हैं और जो स्किन होती है नीचे की, वो थोड़ी सी लूज़ होती है। और रिब को ये जस्ट लाइक
रैट स्नेक एंड कोबरा थोड़ा सा स्प्रेड करके जो नीचे का एरिया है उसको वाइडन अप करते हैं और ग्लाइड करते हुए हवा में एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर ये जाते हैं। ये एर्बोरियल स्नेक है, ड्यूरनल है, ये दिन में निकलना पसंद करते हैं और पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। इस फैमिली में ये जो स्नेक है, जो ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक है, ये दूरी तक जाता है, लेकिन इससे इसका जो बड़ा भाई है जो पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक है, वो फ्लाइंग स्नेक्स में सबसे ज़्यादा दूरी ट्रैवल करने में सक्षम होता है। दोस्तों, जहाँ तक इसकी रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ये गर्मी में रिप्रोड्यूस करते हैं, बरसात में ये आपको दिख जाएंगे, ठंडी में तो वैसे तो कम दिखते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि ये हमारी टीम को दिखा। इसका कारण ये भी है, अगर आसपास हमारा कैमरा घुमा के दिखाए तो हम वैसे तो कहने के लिए जंगल में आए हैं, लेकिन दोस्तों जंगल अब रह नहीं गया है। कुछ इंसान जो है जंगल के भीतर तक प्रवेश कर चुका है, जिससे न केवल इन सांपों का बल्कि बहुत से जीवों का जो जीवन है वो इससे प्रभावित हुआ है। तो रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो इनकी फ़ीमेल जो हैं वो अंडे देती हैं 6 से लेके 12, थोड़े एलोंगेटेड एग्स होते हैं, और उसमें से जो है बारिश के बाद जो है बच्चे निकलते हैं। और आप देखिए कितना खूबसूरत ये सांप है, इसका हेड देखिए, इसका रंग देखिए, और एनल पार्ट के बाद से इसका टेल का हिस्सा आप देख सकते हैं, जो आर्बोरियल सांपों में खासकर होता है। टेल बहुत ही ज़्यादा पतली, और ये सांप बहुत ज़्यादा मोटे होते भी नहीं है फ्रेंड्स। मोटे अगर ये हो जाएंगे तो ग्लाइडिंग करने की जो इनकी क्षमता है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ने लगता है। क्विक मूवमेंट से जो है सांप जल्दी रिएक्ट करते हैं, और आप देखिए कि इसकी ताकत जो है लाजवाब है। कैसे ये हवा में पोज देते हुए यहाँ पे खड़ा है। एक और बात बता दें इसके बाद इससे रिलेटेड कि ये रियर फैंग्ड स्नेक है। इसके जो फैंग्स होते हैं वो मुंह में पीछे की ओर होते हैं, माइल्ड जहर इसमें होता है। फैंग्स पीछे होते हैं, लेकिन पकड़ने वाले जो दांत हैं वो मुंह में जो है पूरे पैटर्न के साथ होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकें। दोस्तों, ग्लाइडिंग का एक और फ़ायदा इसको मिलता है। ग्लाइड ये क्यों करते हैं, ये आपको अगर समझना है तो आपको इसके खाने को समझना होगा। इसके खाने में शुमार है सबसे इम्पॉर्टेंट अगर इसका आहार कहा जाए तो फ्लाइंग गेको। तो फ्लाइंग गेको जो है फ्लाइंग तो नहीं कहना चाहिए, ग्लाइडिंग आप बोल सकते हो। वो अपने रिब्स को जो है फैला के और चमड़े को जो है फैला के वो ग्लाइड करती है। तो उसको पकड़ने के लिए ये सांप जो हैं वो उसका पीछा करने के लिए ये भी ग्लाइड करते हैं, और अपने शिकारियों को चकमा देने के लिए भी ये ग्लाइड करते हैं। तो दोस्तों, इसको नाग कहा जाता है कॉमनली, क्योंकि भारत में तो हर दूसरा सांप नाग है। धामना भी नाग है, वाइपर भी नाग है, करेत भी नाग है, सब सांप नाग है। तो इसलिए लोगों को बेवकूफ़ बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है नाग करके। ये नाग नहीं है, क्योंकि नाग जो होते हैं वो एलापिड्स को बिलोंग करते हैं, और ये कोलब्रिड फैमिली का है। एलापिड्स आपको बताते चले कि टोटल 5 फैमिलीज़ होती है, पाइथनेट, बोएड, वाइपरेड, एलापिड्स एंड कोलब्रिड। तो ये कोलब्रिड फैमिली को बिलोंग करता है। कोलब्रिड्स जनरली वेनमस नहीं होते, या तो वो सेमी वेनमस होते हैं, 1-2 को छोड़ के। जैसे एक स्नेक है, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, बूम स्लैंग जो है कोलब्रिड फैमिली को बिलोंग करता है, और हाईली वेनमस है। वो हाईली वेनमस है, इतना ज़्यादा कि उसके कांटे का लगभग इलाज भी नहीं है, और 100% उसका फैटालिटी रेट होता है। तो दोस्तों, इसके बारे में कई सारे अफवाहें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, और चूँकि ये बहुत रेयर स्पीशीज़ है, हमारे इलाके में नहीं मिलता है। ये वियतनाम में और बाकी एरियाज़ में कॉमन है। एज अ पेट इसको पसंद किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसका बिहेवियर जो है एग्रेसिव होता है। अभी इसलिए ये चुप है क्योंकि इसने एक गार्डन लिजर्ड का शिकार किया हुआ है, इसलिए ही ये थोड़ा सा शांत बैठा हुआ है। मैं कहूँगा मनोज से कि दिखाएं इसको कि ये किस तरीके से उसी पोज में है। और ये रियर फैंग्ड होते हैं, जैसा कि करत वगैरह में होता है कि आँखों के नीचे इनके जो फैंग्स हैं वो आँखों के नीचे होते हैं, और इसी कारण दोस्तों ये बहुत जल्दी बाइट नहीं करते हैं, और इनको अपना वेनम रिलीज़ करने के लिए बहुत देर तक होल्ड करके रखना पड़ता है शिकार को। और उसके बाद ही अपना वेनम जो है रिलीज़ कर पाते हैं, और वेनम इसका बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता ह्यूमंस के लिए।
फ्रेंड्स एक चीज़ अगर आप देखेंगे गौर करेंगे तो इसके गर्दन के पास और पेट के पास का जो चमड़ा है वो धीरे धीरे अब बाहर आ रहा है। ये एक इंडिकेशन है कि कुछ दिनों में जो है ये अपने स्किन को शेड करेगा। तो दोस्तों जैसा हमने इसके फैंग्स के बारे में बताया आपको, अब आप इसके फैंग्स देखिएगा। अमित ने इससे हेड होल्ड किया है, बहुत लाइटली किया है और कोई ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर इसके ऊपर नहीं है। और एक छोटी सी लकड़ी है जो कि काफ़ी मुलायम है, उससे हम इसके फैंग्स आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थोड़ा सा मैं अमित से कहूँगा कि आप दिखाएं। और आप इसकी टंग देखिए दोस्तों, इसका टंग का भी कलर जो है वो इर्रेगुलर है। जैसे बाकी स्नेक्स में होता है कि पिंकिश, ब्लैक, रेडिश ऐसा कुछ होता है, इसका टंग का जो कलर है वो भी इसके बॉडी के पैटर्न के माफिक ही है, बॉडी के पैटर्न जैसा ही दिख रहा है। और इसके फैंग्स अगर आप देख पा रहे होंगे, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है मोबाइल के कैमरे से दिखा पाना, आपको ये दिख रहा होगा। काफ़ी हल्का सा अमित से मैं कहूँगा कि गाइड करें कहाँ पर है। ये लकड़ी के ठीक ऊपर, जस्ट ये देख पा रहे होंगे अगर आप दोस्तों, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा लकड़ी के ठीक ऊपर, लकड़ी के जस्ट ऊपर अगर है, क्योंकि लकड़ी हटाने से इसका मुंह बंद हो जाएगा। बहुत छोटा सा और इसका, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। देखें दोस्तों, तो कोलाब्रेड है, सेमी वेनमस है, इसलिए इसका हेड होल्ड कर रिस्क हल्का सा लिया जा सकता है। लेकिन स्टिक हटा दे तो अगर कहा जाए कि देखें हम इतना अब इसे थोड़ा सा वैसे करके रखा है। चलिए अब आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा। इसका हेड अगर आप देखें दोस्तों तो ये टिपिकल एक ब्रोंज बैग के जैसा हेड दिखता है इसका। और अगर इसका कलर ऐसा ना हो तो ये ब्रोंज बैग ही मानेंगे लोग इसको। और जब रेस्क्यू के लिए बुलाया गया था तब यही कहा गया था कि एक ब्रोंज बैग है। लेकिन आप इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन वी हैव टू लीव इट दोस्तों, क्योंकि कैप्टिविटी में स्नेक्स को रखना अपराध है और हम अपराध नहीं करना चाहते। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो दोस्तों ये एक मेल है। अभी जस्ट जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो हमने किया तो ये पता चला कि एक मेल है। अच्छी बात है एक मेल का होना। तो इसे हम इस एरिया में रिलीज़ कर देंगे। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र में ही ये रहते हैं। और एक और अनूठी बात स्नेक में होती है कि इसका जो प्यूपिल है, अगर मैं हमारे सहयोगी से कहूं कि इसकी आंखों पर अगर फोकस करें तो जनरली होता ही है दोस्तों कि राउंड प्यूपिल उन स्नेक्स का होता है जो नॉन वेनमस होते हैं, पर ये सेमी वेनमस है। उसके बावजूद भी इसका जो प्यूपिल है वो राउंड है। और एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आप नोटिस कर पाएंगे, मैं कहूँगा कि थोड़ा सामने से दिखाया जाए तो इसका अगर आपको आंखें दिख रही होंगी दोस्तों तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि बाइनोकुलर्ड हैं। बाइनोकुलर्ड मतलब सामने की ओर थोड़ा सा ये निशाना साधे हुए है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टारगेट करके हमला करता है, जैसे बाकी स्नेक्स भी करते हैं, लेकिन उनकी आंखें जो होती है वो साइड वेज होती हैं। इसकी बाइनोकुलर्ड है, सामने की ओर का इसका विजन होता है। तो ये विजन पर भी डिपेंडेंट होता है। और ये उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं कि सांप टोटली अंधे होते हैं, रेडिएशन। खैर हमें किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी है। तो चूंकि ये दोस्तों आर्बोरियल है तो अब हम इसको सामने वाली बेल पर छोड़ देंगे। और आपको बताते चलें कि ये हाई माउंटेन रेंजेस में ही मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स, धांस जो है इनका इलाका है। तो आप देखते चलें कि हम कहाँ पर इसको रिलीज़ करने आए हैं। जैसा हम इतने शुरू में ही बताया कि हम डीप इन द फॉरेस्ट हैं, लेकिन हायर एल्टीट्यूड पर भी हैं। ये बताते मैं आपको चलूँ कि हम थोड़े से हायर एल्टीट्यूड पर आए हुए हैं, जहाँ पर जो ग्राउंड लेवल है हम उससे लगभग 350 फीट की ऊंचाई पर है। और इसको हायर माउंटेन रेंजेस पर छोड़ना ज़रूरी होता है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है दोस्तों। क्योंकि ये आम लोगों के अगर संपर्क में आए तो इसकी मौत होना तय है। क्योंकि हमारे भारत में सांपों को लेकर जो बेवकूफ़ी भरे मिथ हैं उनका कोई इलाज नहीं है। कुछ दिनों पहले ही हमने एक वीडियो डाला था जिसमें आपने ज़रूर देखा होगा कि कैसे एक लड़का वाइपर को अजगर समझकर अपने गर्दन में, गले में डालकर घूम रहा था। तो दोस्तों अब हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं। और जैसा हमने आपको बताया कि हम थोड़ा सा हायर एल्टीट्यूड पर आए हुए हैं, तो कहीं भी इसे छोड़ा जा सकता है। और जिस एरिया में हमने शूट किया था इसको, इसके बारे में जो डिटेल्ड वीडियो था, उससे और थोड़ा हम 50 से 60 फीट की ऊंचाई पर आए, ताकि इजीली ये अपने लिए जगह और कैमोफ्लेज ढूंढ पाए।
अच्छा रहेगा इसे यहाँ छोड़ना। वैसे हम इस वाले सामने वाले पेड़ पर अगर छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। देखते हैं क्या किया जा सकता है। और देखिए ये हर छोटे पेड़ को अपना घर बना रहा है, लेकिन इस पर इसको नहीं जाने दिया जा सकता क्योंकि ये काफ़ी नीचे है, ज़मीनी स्तर पर ही है ये पौधा। देखें आप इसकी ग्रिप देखिए कितना शक्तिशाली ये है। और लिटरली 2 लोग लग रहे हैं इसको निकालने के लिए। और उस छोटी सी ब्रांच को हमने तोड़ा ताकि इसे सही और सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जा सके। अब देखिए ये वाला जो बड़ा सा पेड़ है इसके लिए अच्छा रहेगा। तो इसे ये नीचे से ये ऊपर गया हुआ, तो थोड़ी सी ऊंचाई पर दोस्तों हम इसे छोड़ते हैं। लगभग 7 से 8 फीट की ऊंचाई पर अगर इसे छोड़ दिया जाए तो वहाँ ये थोड़ा सा सेफ फील करेगा भी, और साथ ही साथ ऊपर की ओर काफ़ी तेज़ी से निकल जाएगा। तो हम फ्री हैंडलिंग नहीं करते, लेकिन ये इससे कोई ख़तरा नहीं है हमें, इसलिए हमने इसे हेल्ड किया हुआ था काफ़ी समय से, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नीचे जा रहा है, हम तो इससे कहना चाह रहे हैं कि आप भाई ऊपर जाइए, ज़मीनी स्तर पर क्यों आप घूम रहे हैं। तो शायद उस तरफ से मैं कहूँगा मनोज से कि इसे थोड़ा सा पुश करें ऊपर जाने के लिए, क्योंकि अगर ये नीचे गया हमारे जाने के बाद, अगर ये नीचे आता है तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये अभी भी गलत डायरेक्शन में ही जा रहा है दोस्तों। अब देखें ये लगातार, अब एर्बोरियल स्नेक है, पेड़ पर एक बार पहुंच चुका है तो इसे रोक पाना मुश्किल होगा। शायद ये जाते जाते भी हमको कुछ शॉट्स देना चाहता है, शायद इसलिए ये अभी भी नीचे मंडरा रहा है। फीलिंग लाइक अ सुपरस्टार। चलिए दोस्तों इसको जाने देते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही रेस्क्यूज़ और रिलीजिंग के वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। आपका सपोर्ट ही हमारी स्ट्रेंथ है दोस्तों। अगर आपका सपोर्ट हमें नहीं मिलेगा तो हमारे चैनल की ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों इसको अब हम जाने देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।